प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने ये देखा किस तरीके से अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है तो किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। इस लेक्चर्स में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है मगर उस पर अगर हमारे पास क्या होता है कि स्क्वायर रूट होता है तो किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मगर कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं पहले उसको सुन लो। तो हमारे पास देखो क्वेश्चन होगा एक 14th क्वेश्चन, ये 12 क्वेश्चन, दोनों में ही देख सकते हो स्क्वायर रूट लगा है, 10th क्वेश्चन भी स्क्वायर रूट लगा है। इसका पूरा सोल्यूशन जो प्रीवियस लेक्चर्स में है, सारे कंप्यूटिंग स्क्वायर हर एक चीज़ कर रखा है, बस आपको फॉर्मूला अलग लग जाएगा कि स्क्वायर रूट है तो फॉर्मूला डिफरेंट लग जाएगा। बाकी इनमें से दोनों क्वेश्चंस में मैं क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ, एक क्वेश्चंस आप कर लेना क्योंकि सिमिलर है ना भाई साहब, तो कर लोगे, इतना टाइम वेस्ट क्यों करना। ठीक है, तो 14th और 12th में एक क्वेश्चंस मैं करा दे रहा हूँ आपको, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा। बाकी उसके बाद हम लोग 25 पर ये सेकंड वाला क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे। आई होप यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोनों में से कोई भी ले लेता हूँ, चलो फिर कौन सा ले लूँ, 14th क्वेश्चन ले लो। ठीक, फिर उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। देखो 14th क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सबसे पहले देखो मेरे पास 14 क्वेश्चन, तो आई होप यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही होगी। तो देखो 14 क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने कहा कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हो। क्वेश्चन आता है तो आपके पास यही होता है कि जो भी क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है ना, क्वाड्रेटिक वाला पार्ट उसको ना बाहर निकालो। और बाहर जब भी निकालना, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब बाहर भी निकालना, जब भी रूट के बाहर से मतलब नीचे वाली जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको बाहर निकालना। वहाँ मैंने बताया था कि आप क्या काम करोगे कि जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस आएगा ना, तो आप उसको पहले ax स्क्वायर वाला टर्म को पहले लिखोगे, फिर bx वाला, फिर कांस्टेंट वाला टर्म, पहले x की पावर 2 वाला टर्म, फिर x वाला टर्म, फिर कांस्टेंट वाला टर्म, उसके बाद लिखोगे। अब अगर ऐसा करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या सबसे पहले क्या लिखोगे, वी हैव क्या है यहाँ पर, वी हैव क्या है, जो भी देखो हमारे पास 8 + 3x - x स्क्वायर। तो मैंने कहा पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म को पहले लिखना है, तो पहले यहाँ पर लिखना -x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 8। यही तो कहा मैंने अभी मैंने क्या कहा बताओ। मैंने ये कहा कि जब भी आपके पास क्वेश्चंस आएगा तो पहले देखो एक्स स्क्वायर वाले चीज़ को पहले लिखोगे, उसके बाद हमारे पास एक्स वाले टर्म को लिखोगे, उसके बाद कांस्टेंट वाले टर्म को लिखोगे। तो यही कहा, इस तरीके से करने से मेरा फ़ायदा क्या होता है कि जब भी हम लोग अपना शॉर्ट ट्रिक इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो किसी भी तरीके का हमें इशू नहीं होता है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती ही नहीं है। जब प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती दैट इज़ द रीजन कि हम लोग इस तरीके से कर रहे होते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस पेपर में आपको ना उल्टा सीधा दे देंगे, मगर आपको क्या काम करना, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करनी है कि कैसे, पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म को, फिर एक्स वाली टर्म को, फिर 8 को। जैसे कि आपको पता है कि साइन हमेशा हम लोग आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर जो भी हमारे पास ये टर्म्स का साइन देखो माइनस में है, 3x का साइन देखो पॉजिटिव है, 8 का साइन दिख नहीं रहा, मतलब अगर साइन दिख नहीं रहा मतलब वो पॉजिटिव है, तो प्लस का 8 लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद, मैंने बताओ क्या बताया था। इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जब भी आपके पास क्वेश्चंस आए, आपकी सबसे पहली जो अप्रोच होनी चाहिए कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी +1। मैंने क्या बताया इसका, आपके पास पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी +1। तो +1 कैसे बनाओगे, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के सामने क्या दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है भाई साहब बताओ मुझे, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, यहाँ माइनस दिख रहा है। अब मुझे यहाँ माइनस नहीं चाहिए, मुझे केवल +1 चाहिए। तो ये माइनस दिख रहा है ना, माइनस मुझे परेशान कर रहा है, इसको ले लो कॉमन। जब कभी भी आपके पास एक्स स्क्वायर के सामने आपके पास 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, या -4 ही क्यों दिख जाए, -5 ही क्यों दिख जाए, जो मुझे नहीं चाहिए उसको क्या कर लो, ले लो कॉमन। तो मुझे -x स्क्वायर में माइनस नहीं चाहिए, मुझे केवल एक्स स्क्वायर चाहिए, कि मैंने बता रखा था भैया अगर आप ये बोलते हो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए, इसका ये मतलब होता है कि आपके पास केवल एक्स स्क्वायर होना चाहिए, वहाँ पर केवल एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ना -x स्क्वायर ना कुछ और। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। अगर आप बोलते हो कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर +1 है, दैट मीन्स आपके पास केवल एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ना उसके आगे -1 दिखना चाहिए, ना -5 दिखना चाहिए, ना -4, ऐसा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। जब ऐसा कुछ दिख जाएगा तो हम उस चीज़ को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर माइनस दिख रहा है तो माइनस कॉमन ले लो। अब माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, माइनस को जब आप कॉमन लेते हो तो अंदर के सारे टर्म्स की जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, मतलब कि जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो देखो ये -x स्क्वायर था, माइनस कॉमन ले लिए हो तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, ये प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। अब उस तरीके से प्लस का 3x था तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, ये प्लस का 8 था तो माइनस का 8 हो जाएगा। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी शॉर्ट ट्रिक इम्प्लीमेंट करेंगे। वो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि हमें मेन फोकस अपनी 2 चीज़ों पे करनी पड़ती है हमेशा। मैंने कहा कि 2 चीज़ पे फोकस, कौन सा, एक तो एक्स स्क्वायर वाला और दूसरा हमारे पास एक्स वाला।
मतलब कि x की पावर 2 वाले टर्म पे और x पे हम लोग को फोकस करना पड़ता है। वहाँ फोकस में भाई साहब देखो किस प्रकार की फोकस है। मैंने कहा था यहाँ पर आपको कंप्यूटिंग स्क्वायर का ये शॉर्ट ट्रिक इंप्लीमेंट करना। कौन सी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको फिर से। यहाँ पर मैंने बताया था कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आ रहा देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का 3x है, मतलब मुझे फॉर्मूला लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस का bx वाला। ये फॉर्मूला बताया था एक्स स्क्वायर माइनस का bx। क्या करते हैं हम लोग, जब भी ऐसे आता है तो पहले माइनस को यहाँ बाहर है, बाहर ही रहने दो, उसको अंदर भेजना मत, बिल्कुल मत भेजना, इसको बाहर बाहर ही रहने दो। अभी हमने कि देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, तो पहले क्या लिखना है, एक्स लिखना है, यहाँ माइनस लिखा हुआ यहाँ माइनस लिखना है, और यहाँ जो भी रहता है एक्स का कोएफिशिएंट, मैंने कहा कि एक्स का कोएफिशिएंट ही मेरा बी होता है। देखो मैंने कहा था एक्स का कोएफिशिएंट ही मेरा बी होता है, और जो भी मेरा बी होता है उसका हाफ करना पड़ता है। देखो यहाँ पर b/2 है, क्या है, b/2 है, तो यहाँ पर अगर 3 है तो 3 का हाफ क्या होगा, हाफ का मतलब उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो मतलब 3 है, 3 का हाफ क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इतनी बात तो क्लियर होंगी ना भैया, पीछे बता रखा है यार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाता है। समझ में आई बात। जब भी आएगा देखो करना कुछ नहीं है, x लिखना है, इसको स्क्वायर को हटा देना, x लिखना, माइनस लिखना, और यहाँ पर x का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसका हाफ कर देना। हाफ करने के लिए क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर कुछ लिखा होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड कर देंगे हाफ हो जाएगा, फिर उसके बाद उसको ब्रैकेट में पैक कर दो, होल स्क्वायर लिख दो, खत्म काम। ये तो हो गया। उसके बाद जो भी यहाँ पर हाफ ये निकल कर आता है, देखो यहाँ पर हाफ कितना निकल गया, 3/2। उस 3/2 को यहाँ लिखो 3/2, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। करने के बाद आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो भी यहाँ हाफ निकल कर आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और यहाँ वाली मज़े की बात क्या है, मज़े की बात यहाँ पर है, जब भी आपके पास ये कांस्टेंट दिखेगा उस कांस्टेंट को एज इट इज़ यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 8 हो जाएगा। उसके बाद तो आपको पता है सिंप्लीफिकेशंस करनी, सॉल्व करना। अब सॉल्व कैसे करोगे बताओ, सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व आप ऐसे कर लो, इस माइनस के साइन को आप अंदर ट्रांसपोज करोगे, माइनस के साइन को अंदर भेजोगे कि नहीं भेजोगे, तो क्या होगा बताओ मेरे पास। अब माइनस जब भी रहेगा ना, देखो माइनस जब भी अंदर यहाँ आपके पास बाहर रहता है, इसको अंदर जरूर भेज देना। अब यहाँ अंदर भेजोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो ये वाली सारी चीज़ में प्लस में हो जाएंगी, तो इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो पहले लिख दूंगा, तो यहाँ पर देखो 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो माइनस को जब इधर भेजूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद आपको पता भाई साहब यहाँ सिंप्लीफिकेशंस करनी है। अब सिंप्लीफिकेशन तो आपके हाथ में कि आपको आता है या नहीं आता है, फिर भी मैं बताता हूँ। 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 9 कितना हो जाएगा, 9 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास, 8 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक सही है। अब इसके बाद भी बच्चा कैलकुलेशंस नहीं कर पाता, इसके नीचे 1 कंसिडर कर लो। अब कैलकुलेशंस क्यों नहीं हो पाती, बात समझो। अब कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या काम करना है कि यहाँ पर आपको ना एलसीएम लेने आता है, तो एलसीएम ले लो। नहीं, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, वो क्या है, जब कभी भी आपके पास डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा आ जाए, जब कभी भी आपके पास डिनोमिनेटर में कैसा कुछ आ जाए, बात समझो। डिनोमिनेटर में क्या आ जाए आपके पास कि सपोज़ करो यहाँ पर मेरे पास 3/2 है और मेरे पास यहाँ 5 है। हम चाहते हैं कि यहाँ भी 2 है ना इसके डिनोमिनेटर, हम चाहते हैं यहाँ भी 2 आ जाए। तो जब कभी भी आपके पास ऐसी कंडीशंस आती है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर, मतलब 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशंस करना और सेम नंबर का डिविजन करने से फ़र्क नहीं पड़ता है। जब दोनों चीज़ सेम हो जाती है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर ए के नीचे भी सी हो जाए, देखो अगर ए के नीचे भी सी हो जाए और बी के नीचे भी सी हो जाए तो क्या होता है, सी एक बार लिख लेते हैं और a प्लस बी कर लेते हैं, इससे मेरा फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 4 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, मतलब 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। इससे मेरा फ़ायदा क्या हो जाएगा, इससे फ़ायदा हो जाएगा दोनों को डिनोमिनेटर में 4 आ गया। अब 4 मेरा एलसीएम हो जाएगा, मतलब 4 को एक बार लिख दूंगा, और यहाँ पर 9 प्लस कितना हो जाएगा, 32। यहाँ तक समझ में, माइनस में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब 32 प्लस यहाँ पर आपको 9 कर लेनी है। आप 32 प्लस 9 कर लोगे, बताओ मेरे पास कितना हो जाएगा, बताओगे कितना हो जाएगा बताओ। यहाँ तक देखो आपको तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी कि यहाँ पर 8 4 जा 32 हो गया, और 1 का 4 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 4 आ गया। डिनोमिनेटर में यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, तो 4 को एक बार लिख लिया, उसके बाद 4 को एक बार लिख लिया, और यहाँ पर 9 हो गया, और ये 8 4 32 हो गया। अब इस 32 में यहाँ से 8 ले जाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40,
40 हो जाएगा। अब 41 अपॉन का 4 हो जाएगा, 41 अपॉन का 4 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हुआ, x माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर। देखो इनमें सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को कंप्यूटिंग स्क्वायर में आती है। कंप्यूटिंग स्क्वायर का सिंप्लीफिकेशंस कर लोगे तो प्रॉब्लम्स कहीं भी है ही नहीं, प्रॉब्लम्स केवल यहीं पर है। तो प्रॉब्लम जब यहीं पर है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं यार, इसको तो मैं बता ही रहा हूँ। तो आपको यहाँ कर लिया, अब उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लो जो कुछ नोट डाउन करना है। अब यहाँ तक तो देखो सारी बातें क्लियर होंगी। अब इसके बाद प्रॉब्लम फिर से आ जाती है। प्रॉब्लम फिर से क्या आ जाती है, प्रॉब्लम फिर से क्या आ जाती है, इस बात को समझो। यहाँ पर प्रॉब्लम फिर से क्या आ जाती है, इस बात को समझो, समझना। यहाँ पर देखो मेरे पास फॉर्मूले में या तो एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बनता है, या तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनता है, या फिर यहाँ पर प्लस प्लस होते हैं। अब ऐसी सिचुएशंस में मैंने कहा था कि जब भी आपके पास कोई भी कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट को मुझे स्क्वायर के टर्म में लिखना पड़ता है। अब जब भी कांस्टेंट को स्क्वायर के टर्म में लिखनी पड़ती है तो बच्चा फिर वहाँ फंस जाता है। अब 41/4 को स्क्वायर के टर्म में कैसे लिखोगे, प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती है। 4 को तो आप लिख लोगे, 4 को आप तो 2 का स्क्वायर लिख लोगे, सही है, ये तो पता होगा ना। 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। 9 अगर लिखा होता तो आप 3 का स्क्वायर लिख लेते। ये बातें बताया था ना कि देखो यहाँ पर अगर आपके पास कभी आता, देखो यहाँ पर बताया था कि 4 आता तो 2 का स्क्वायर, 9 आता तो 3 का स्क्वायर, 16 आता तो 4 का स्क्वायर, 25 आता तो 5 का स्क्वायर। इन नंबर्स को आप स्क्वायर के टर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। लेकिन बाय द वे कभी ऐसा आता 5, 2, 3, 7, 13, 50, 9 मतलब 17, 19, 21 ऐसी चीज़ें आती हैं। सपोज करो यहाँ 23 ही आ जाए, लो भाई 41 देखो अभी आ गया, आगे कि नहीं आ गए। अब ऐसी सिचुएशंस में आप क्या करोगे, अब ऐसी सिचुएशंस में आप तो फंस गए। अब फंस गए तो क्या करोगे बताओ, अब फंस गए तो क्या करोगे। अब ऐसी सिचुएशन जब भी आती है आप उसका परफेक्ट स्क्वायर मतलब स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जो भी आपके पास नंबर्स रहेगा उसका पहले स्क्वायर रूट ले लो और उसका स्क्वायर कर दो। पहले उस नंबर का स्क्वायर रूट कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, तो उस नंबर का हम लोग उसको स्क्वायर के फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इस वजह से मुझे वो नंबर्स एज इट इज़ फिर से मिल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर को अगर मुझे स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है तो उस नंबर का जो भी नंबर रहता है उसका स्क्वायर रूट लेते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो इस तरीके से उस नंबर को हम लोग एज अ स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अगर ऐसी बात है तो देखो यहाँ 41 को मैं क्या लिखूँगा, 41 को मैं देखो ऐसे लिखूँगा, मतलब समझ लो। देखो 41 है तो 41 को मैं लिख लूँगा रूट में 41 और यहाँ पर उसका कर दूंगा स्क्वायर। उस तरीके से 4 को मैं क्या लिख दूंगा, 4 को मैं 2 का स्क्वायर कर दूंगा। अब इससे प्रॉब्लम्स क्या होगी, कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगी अब तो। अब देखो ऊपर 41 था, 40/4 था, तो 41 को मैंने लिख लिया रूट में 41 का होल स्क्वायर और 4 को लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर। अब आपको एक चीज़ पता होगा कि भाई साहब अगर a का स्क्वायर भी हो और b का भी स्क्वायर हो तो आपको पता है a/b पूरे का होल स्क्वायर हो जाता है, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो हम कह देते हैं पूरे का होल स्क्वायर। तो ऐसी सिचुएशंस आएगी तो हम क्या लिख देंगे, रूट में 41/2 पूरे का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक समझ में तो आ गया होगा। तो इसी बात को मैं यहाँ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर लिखूँगा तो रूट में क्या हो जाएगा 41 अपॉन का क्या हो जाएगा 2, इसके पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब तो मज़े की बात हो गई भाई साहब, अब तो मज़े की बात हो गई क्या कि हम लोगों ने ये सीखा कि -x² प्लस 3x प्लस के 8, इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, देखो यही तो बताया ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब ये लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेशन करना तो आसान हो गया। अब मेरा जो फॉर्मूला बन गया वो a² माइनस में x² का फॉर्मूला बन गया। मगर क्या था, क्वेश्चन हमारा कैसे था, क्वेश्चन हमारा देखो रूट के अंदर था। क्वेश्चन जो हमारा ओरिजिनली था वो रूट में था। तो हम लोगों ने क्या सीखा, क्वेश्चन जो था पहले उसको कॉपी करो ना, क्वेश्चंस को कॉपी करो पहले। क्वेश्चंस हम लोग यही कर रहे थे, यस हम लोग क्वेश्चंस इसी को कर रहे थे। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चंस को ना ऐसे पहले लिखना है आपको, 1/1 इसको रीअरेंज कर लेना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। रीअरेंज नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भाई साहब समझ जाएंगे। 8 + 3x माइनस का x² यहाँ पर हो जाएगा dx। अब आपको पता है कि आपने इसी को ही तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर करके आप क्या सीख रहे हो, इस पार्ट को आप इस तरीके से कैसे लिखोगे। अब आपने ऐसा किया तो आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशंस करोगे। अब इसकी जगह पर आप ये लिख सकते हो, सब चीज़ें तो कर लिया, अब इसकी जगह पर ये लिख सकते हो तो 1/, यही रहेगा। इसकी जगह पर रूट रहेगा, रूट तो रहेगा ही ना, हम लोगों ने रूट को तो थोड़ी ना कुछ किया है, हम लोगों ने तो अंदर के रूट के अंदर वाला जो मसाला था जो कि मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसको कुछ किया है।
तो उसको लिखोगे ना, तो रूट में 41 अपॉन का 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर dx है। फॉर्मूला बताओ कौन सा लग जाएगा, फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा बताओ भाई। देखो यहाँ पर a स्क्वायर दिख रहा है माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, मगर इंटीग्रेशंस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। बताया था भाई, इंटीग्रेशंस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। ये बताया था, नहीं बताया था, देख लो यार, फॉर्मूले की सीट बताई थी भाई, फॉर्मूले की सीट पूरा दिखा रखा था, नोट डाउन किया होगा। देखो इंटीग्रेशंस हो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी होता है। अगर ऐसा करते हो तो आपके सामने क्या मिलेगा, अगर ऐसा करते हो तो आपके सामने देखो ऐसी सिचुएशंस हो जाएगी। देखो यहाँ फॉर्मूला तो मैं दिखाई दे रहा हूँ, तो यहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हो, इधर लिखा हुआ है, इस चीज़ को मैंने यहाँ दिखा रखा है, ये वाला फॉर्मूला। अगर ऐसा करोगे तो देखो मेरे पास फॉर्मूला क्या कहता है, लॉग लिखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो साइन इनवर्स अगर एक्स बाई ए लिखोगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा, साइन इनवर्स लिखोगे, साइन इनवर्स लिखोगे, एक्स लिखोगे, एक्स मेरा क्या होगा, एक्स को देखो ना, एक्स वाली टर्म किधर है, ये वाली, यही तो अंदर की चीज़। स्क्वायर को छुपा लो, मुझे एक्स पता चलता है, स्क्वायर को छुपाने से मुझे एक्स पता चलता है। देखो जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा गया, यहाँ पर स्क्वायर को छुपा दो तो मुझे एक्स पता चल जाएगा। तो देखो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, एक्स अपॉन ए, तो एक्स कैसे पता चलेगा, स्क्वायर को हाइड कर दो तो एक्स पता चल जाएगा। तो एक्स बाई ए होगा, तो एक्स बाई ए का क्या मतलब हो गया, एक्स बाई ए का मतलब हो गया ना, एक्स बाई ए का मतलब हो गया एक्स माइनस 3/2, ये तो एक्स हो गया, ये मेरा अभी तक एक्स था, एक्स बाई ए है, तो ए मेरा कितना है बताओ, ए मेरा यहाँ पर ये है पूरा, ये वाला चीज़ देखो ये पूरा है। अब ये पूरा है तो मतलब क्या हुआ, रूट में 41 अपॉन का 2। अब इसके बाद प्लस का सी, आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो। इसके बाद आप सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हो तो सिंप्लीफिकेशंस कर लो, अब सिंप्लीफिकेशंस नहीं आती तो यहीं छोड़ देना, बिना मतलब का ना गलत मत कर देना, यहीं तक छोड़ना। आती है तो भाई कैसे करोगे, आपको पता है, इसके नीचे 1 एज्यूम कर लो और इसकी मल्टीप्लिकेशन इधर, इसकी मल्टीप्लिकेशन इधर, फिर सामने सामने, या तो यूँ कह दो कैल्शियम ले रहे हो, आप दोनों तरीके से बोल सकते हो। मतलब फिर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2x माइनस का 3 अपॉन का हो जाएगा 2, ठीक है, अपॉन का हो जाएगा 2। चलो यहाँ दिखा देता हूँ, और नीचे भी यही सिचुएशन आएगी, रूट में 41 आएगा और नीचे आ जाएगा 2। अब ये नीचे वाले जो 2 है ना, ये जो नीचे वाले 2 होते हैं ना, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये वाले 2 अगर सेम चीज़ें रहेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनल जो मेरा आंसर से मिलेगा पता है क्या मिलेगा, साइन इनवर्स क्या मिलेगा, 2x माइनस का 3 अपॉन में रूट में 41, प्लस का सी लगा लेना भाई साहब, चलो स्पेस थोड़ा सा है वहाँ तो बच जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जो कोई दिक्कत होगी तो बता देना कमेंट सेक्शन में। सारी वजह तो वैसे समझाया है, फिर भी कहीं भी प्रॉब्लम्स आती है तो ज़रूर बताना, वहाँ पर मैं स्पेशली आपके लिए, अगर कहीं पर लगता है कि बताने की सच में रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको ज़रूर इस पर अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। पहले यहाँ तक सारी बातें नोट डाउन कर लो। आई होप यहाँ तक सब कुछ नोट डाउन तो कर लिया होगा आपने। अब उसके बाद में बता दो, जैसा कि मैंने देखो 14th क्वेश्चन आपको करा दिया, 12th क्वेश्चन तो कर लोगे। अब सिमिलर ही तो है भैया, कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है, जो कुछ बताया है वैसे ही है। एक बार ट्राई करना, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आएगी तो बता देना, ठीक है। सारी प्रोसेस तो मैंने समझा ही रखी भाई साहब, अच्छे से समझा रखा, फिर भी आपको देखना तो देख लो। नोट डाउन करना तो ऐसे नोट डाउन कर लो, देखो पूरी पेज तो आ नहीं पाएगी ना, साथ में तो नोट डाउन कर ही रहे होगे ना। जब मैं बता रहा था तो नोट डाउन तो करके चल रहे होगे। तो यहाँ पर जो कुछ दिख रहा है उसको नोट डाउन कर लो, जो लगता है कि नहीं दिख रहा है तो उतना तो ना। जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास 25th क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर। अब 25th जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उसको देखते हैं, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, उसको अच्छे सही कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं। तो 25th क्वेश्चन देखो मेरे पास क्या है, जैसा कि मैंने कह रखा है कि सॉल्यूशंस करते हो आपको एक काम करना है, एक काम क्या करना है कि हर बार भाई साहब, हर बार मैंने क्या बताया, हर बार ये बताया कि जब भी आपके पास क्वेश्चंस आएगा तो ये क्वाड्रेटिक वाले पार्ट को ना बाहर लात मार के निकालना। चलो भाई साहब तुम पहले बाहर आओ, तो बाकी आप जो कुछ क्वेश्चंस में दिया रहेगा एज इट इज़ रहने देना, क्वाड्रेटिक वाले पार्ट को बाहर निकालोगे। तो वी हैव क्या,
हमारे पास क्या चीज़ है भैया कि जैसा कि फिर से मैंने कहा बाहर तो निकालोगे, लेकिन बाहर निकालते वक्त एक प्रिकॉशंस क्या रखनी है आपको, प्रिकॉशंस ये रखनी है कि आपको क्वाड्रेटिक वाला पार्ट पहले लिखना है, मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म को पहले लिखना है, फिर उसके बाद एक्स वाले टर्म को। तो मैंने क्या बताया, ऐसा करोगे तो माइनस का 4x स्क्वायर को पहले लिखोगे, फिर उसके बाद माइनस के नहीं प्लस का 9x रहेगा, क्योंकि यहाँ देखो ना प्लस का लिखा हुआ है। देखो माइनस का 4x स्क्वायर था, लिख लिया, इसके आगे कोई साइन दिख रहा नहीं, इसके आगे अगर कोई साइन नहीं दिख रहा दैट मीन्स वो प्लस में है, तो प्लस का 9x हो गया। इसके बाद मज़े की बात आती है, इसके बाद बच्चा सबसे ज़्यादा परेशान होता है, पता है सबसे ज़्यादा अगर कहीं परेशानी वाली प्रॉब्लम्स आती है तो यहीं पर आती है। वो क्या है कि क्वेश्चन जब भी आए, मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को देखो, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पर बताओ +1 है क्या, नहीं। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट +1 नहीं है ना, तो फिर क्या करोगे, एक ही रास्ता बचता है यार, कॉमन ले लो। जो कुछ आपको नहीं चाहिए, आपको माइनस का 4x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, मुझे माइनस का 4 चाहिए ही नहीं ना, माइनस चाहिए ना मुझे 4 चाहिए, सीधे एक ही काम बचता है, माइनस कॉमन ले लो, माइनस का 4 कॉमन ले लो। माइनस का 4 मुझे नहीं चाहिए ना पूरा, यहाँ से ये पूरा टर्म ही नहीं चाहिए, तो यहाँ से माइनस का 4 कॉमन ले लो। मैंने कॉमन लेने का मतलब क्या बताया था, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो यहाँ पर देखो माइनस का 4 है, तो जो कॉमन लोगे वहाँ से वो चीज़ गायब हो जाती है, तो गायब हो जाएगी। जिसको कॉमन लेते हो उसको ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, पहले तो ये सीख लो। तो माइनस का 4 कॉमन लिया, माइनस का 4 को ब्रैकेट के बाहर लिया, और यहाँ से कॉमन लिया था ना, यहाँ से देखो ये चीज़ गायब हो जाएगी, तो यहाँ पर केवल क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और बाकी जो भी मेरे पास अदर टर्म्स होंगे उसके नीचे माइनस का 4 को डिवाइड में लगा दोगे, क्योंकि -4 कॉमन लेना, माइनस का 4 कॉमन लेने का मतलब माइनस के 4 से हर एक टर्म को माइनस का 4 से डिवाइड करना। तो -4 को जब इस टर्म को -4 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 4 -4 कैंसिल हो जाएंगे और एक्स स्क्वायर बचेगा। 9x को -4 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। जब भी कभी भी आता है, देखो यहाँ पर माइनस का 4x स्क्वायर है प्लस का 9x है, हमने कि माइनस का 4 कॉमन लेने का मतलब होता है जो कॉमन लेते हो उसको ब्रैकेट के बाहर लिखते हो, और जो भी नंबर्स आप कॉमन ले रहे हो उसको हर एक टर्म को -4 से डिवाइड कर देते हो। इसको माइनस का 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी माइनस का 4 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ माइनस का 4 और माइनस का 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 4 तो बाहर ही रहेगा, यहाँ पर केवल एक्स स्क्वायर हमारे पास बचेगा, और यहाँ पर ये प्लस और माइनस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 9/4 हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई होगी ना यहाँ पर। तो ये चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 9/4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी भी प्रकार की किसी भैया को यहाँ पर प्रॉब्लम्स है तो बता दो, नहीं हुई होगी, आराम समझ में आया ना। अब क्या करना है, इसके बाद तो आपकी अपनी प्यारी चीज़ आ गई होगी। कौन सी प्यारी चीज़ भाई, कौन सी प्यारी चीज़ बता दो, कौन सी प्यारी चीज़। तो मैंने कहा कि मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब भी क्वेश्चंस आता है, तो आपको उसके बाद ना पहला काम था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर +1 बनाना, तो आपने बना लिया। देखो उसके बाद क्या करना था, अप्लाई कंप्यूटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला। भाई कंप्यूटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, कैसे करते हैं, देखो यहाँ बताया था कि देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का bx वाला लगेगा ना। कांस्टेंट टर्म तो यहाँ पर दिया ही नहीं है, तो सोचना ही नहीं है, जो दिया उसी में काम करना है। एक्स स्क्वायर माइनस का bx वाला फॉर्म लगेगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का bx, माइनस है ना, एक्स स्क्वायर एक्स से है और एक्स का कोएफिशिएंट कितना माइनस में है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का bx वाला फॉर्मूला लगेगा। कैसे लगाते हैं, मैंने क्या बताया था, जो भी देखो यहीं पर मैं सिखाता हूँ ना। यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन रहेगा ना, माइनस का 4 लिखा गया है, यहाँ पर ना एक्स का कोएफिशिएंट देखो जो होता है मेरा वो b होता है, यहाँ पर जो कुछ भी लिखा होता है उसका हाफ करते हैं। अब हाफ करने के लिए क्या तरीका होता है बताओ, हाफ करने आता है हमने कि कभी मैं लिखता हूँ 5/2, 5/2 का हाफ क्या होता है, आपको हाफ करने के लिए उस नंबर को 2 से डिवाइड करना पड़ता है। जब कभी भी ऐसी सिचुएशंस आती है कि ऊपर हमारे पास कोई P/Q का फॉर्म में नंबर्स लिखा हो, यहाँ पर एक सिंगल नंबर हो, तो इन नंबर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशंस हो जाता है। तो मतलब ये जो हो जाएगा क्या, 5/2 में क्या देखो 2 से मल्टीप्लिकेशंस हो गया, तो क्या हो गया 5/4 हो गया। फिर उसी तरीके से मैं अगर ऐसे कह दूँ, मान लो आपके पास 6 था, 6 का हाफ क्या होता है, 6 को 2 से डिवाइड कर दो,
2 से डिवाइड करने का मतलब कितना आएगा, आंसर 3 आएगा। अब यहाँ जब कभी भी अपॉन में ऐसे रहते हैं तो यहाँ पे 2 का डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, आपने क्या रिजल्ट देखा, जब जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये नंबर्स आपस में, नीचे वाला जो ऊपर का नंबर था डिनोमिनेटर का ये नीचे वाले से 2 से मल्टीप्लिकेशंस हो गए, ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाइड हो गए। तो हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते कि मतलब कभी भी मेरे पास अगर मान लो कि लिखा होता है 5/25 लिखा होता, कहता 5/25 को 2 से डिवाइड करना या 5/25 का 2 का हाफ करना, तो 2 का हाफ करने को नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आप एट द एंड आप क्या करोगे, एट द एंड आप ये करोगे 5/25 करोगे, उसको 2 से डिवाइड करोगे और फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे। उससे अच्छा है कि जब भी आपके पास कोई फ्रैक्शंस होता है उसको 2 को मतलब उसका क्या चाहिए, मुझे हाफ चाहिए, उसका हाफ चाहिए, तो जो भी डिनोमिनेटर रहेगा उस डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लिकेशन करा दोगे। समझ में आई बातें। तो मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, माइनस लिखा तो माइनस लिखोगे, यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लिकेशंस कराओगे तो 9 कितना हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा, और पूरे का क्या लिख लोगे, होल स्क्वायर। यही तो बताया था, यही बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल यही बताया था यार आपको। उसके बाद जो भी यहाँ हाफ करके लिखते हो, ये देखो 9/4 का हाफ है भैया, नहीं पता तो फिर से बता दो, ये 9/4 का हाफ लिखते हो तो देखो ये मल्टीप्लिकेशंस हो जाएंगे तो 9/8 हो जाएगा। अब 9/8 को स्क्वायर के फॉर्म में लिख लोगे, कैसे लिखोगे, 9 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे तो 3 का स्क्वायर। अब 8 को क्या लिखोगे, 8 को नहीं लिख पा रहे हो ना, 8 ही था ना भैया यहाँ पर, तो हाँ बिल्कुल 8 को तो आप लिख नहीं पा रहे हो। अगर आप 8 को नहीं लिख पा रहे हो तो क्या करोगे, अगर आप 8 को नहीं लिख पा रहे हो तो क्या करोगे, इसके लिए आपको क्या काम करने पड़ेंगे, 9/8 को होल स्क्वायर करने के लिए तो आपको क्या करने पड़ेंगे, बता दो भैया, बताओ, समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, बता दो। क्वेश्चंस में कुछ गलत तो नहीं करा ना, पहले देख लो यार ध्यान से, क्योंकि ऐसी कई बार सिचुएशंस होती है ना कि गलत सलत लिख लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट ही रहते हैं हर समय। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स आई होप यहाँ तक तो नहीं हुई होगी। अब अभी तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं आई, अब दिक्कत कहाँ पर आती है, 9/8 जो भी आता है इसको जो भी हाफ करके लिखा था हाफ करके यहाँ भी लिखते हैं। देखो मैंने फॉर्मूले में आपको बताया था ना कि जो भी यहाँ पर हाफ किया आपने, हाफ करने के बाद जो भी हाफ आता है उसका स्क्वायर करके, देखो जो हाफ आएगा उसका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो भी हाफ यहाँ पर आएगा स्क्वायर कर देंगे उसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो 9/4 का हाफ कितना आ गया, 9/8 आ गया। अब 9/8 का जो हमारे पास ये हाफ आया ना, ये तो हाफ था, 9/4 का हाफ ये था, और जो भी ये हाफ आता है उसको यहाँ लिख लो, उसको यहाँ लिख लो और उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर लो और उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ख़त्म काम हो गया। समझ में आई बातें। उसके बाद मैंने ये बताया कि जब आपके पास कभी भी ना, जब भी आप कॉमन ले लेते हो, कॉमन लेने के बाद अगर आपके पास ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन रहता, कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट को बाहर ही रहने देना, जब भी माइनस का साइन रहेगा तो माइनस के साइन को अंदर भेज देना। माइनस को अंदर भेजने पर होता क्या है, प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाती है और माइनस वाली चीज़ प्लस हो जाती है। तो माइनस केवल मैं भेज रहा हूँ भाई, 4 को नहीं बिल्कुल भेज रहा हूँ, तो 4 को मैं बाहर ही रहने दे रहा हूँ। और देखो जब माइनस को मैं भेजूंगा अंदर तो क्या होगा, 9/8 को मैं पहले लिख लूँगा, प्लस वाले चीज़ को हम लोग पहले लिखते हैं ना, 9/8 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिख जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और इसको माइनस में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस का 9/8 फिर क्या हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है जी। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स बताओ, किसी भैया को प्रॉब्लम्स है यहाँ तक, नहीं हुई होगी। अब बात सुनो, अब तो लिख लिया ना, अब तो लिख लिया, अब तो लिख लिया, लेक्चर्स को ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। कहीं प्रॉब्लम्स लगती तो बता देना मुझे। लेक्चर को देखो, जो भी प्रीवियस लेक्चर बना रखा उसको भी देख लेना, उसको भी देख लेना, दोनों को ध्यान से सुनना, तब आपको समझ में शायद ज़्यादा अच्छे से आएगा। फिर भी स्टिल आपको तो आपके दिमाग में कोई डाउट्स रहते हैं तो आप पूछ सकते हो उसको आराम से, मैं डेफिनेटली बताऊँगा, पहले यहाँ तक समझ लेना। अब क्या हुआ, अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चंस को फिर से कॉपी करो ना। हमारे पास क्वेश्चंस क्या है, सब चीज़ें तो हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशंस कर लिया, उस फॉर्म में भी लेके चले आए, या तो a² माइनस x² बनेगा या तो x² माइनस का a² बनता है। लेकिन जब भी आपके पास माइनस साइन है तो उसको अंदर भेज देना, फिर से मेरा फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ जब भी माइनस आए अंदर भेज देना, कॉन्स्टेंट रहेगा तो उसको मत भेजना। इससे मेरा फ़ायदा क्या हुआ देखो ज़रा, क्वेश्चंस को कॉपी करोगे, क्वेश्चंस कॉपी करोगे तो 1/, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 9x माइनस का 4x² होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास dx हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि देखो मैं 9x माइनस 4x² है, ये भी तो वही है ना, बस आगे पीछे लिखा होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है वही चीज़। तो मतलब कि मैं ये कर सकता हूँ कि 1/, जहाँ पर 9x माइनस का 4x² था उसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ,
अगर मैं ये लिख सकता हूँ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, यहाँ पर dx हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा 4, बताओ 4 आ जाएगा। इतनी बात तो क्लियर होगी। उसके बाद ब्रैकेट लगा रहने दो, 9/8 का होल स्क्वायर माइनस में x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। अब क्या हुआ, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब यहाँ मज़े की बात देखो, अब मज़े की बात ये है कि यहाँ पर बच्चा फिर से फंस जाता है। हमने कि कभी भी आपके पास अच्छा बताओ रूट लिखा हो तो रूट में a लिखा हो, रूट में b लिखा हो, इसका क्या मतलब होता है, रूट में a इंटू रूट में b, ये तो पता होगा। उस हिसाब से अगर हम करें कभी ऐसा भी लिखा हो ना, चिपका के ऐसे लिखे होंगे ए बी, इसका मतलब भी तो यही होता है, ए बी ऐसे लिखा गया मतलब रूट में ए फिर रूट में बी, ये होता है, ये तो पता होगा। अब अगर ऐसा होता है तो ज़रा ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये एक अलग टर्म है, अब उसके बाद ये एक अलग टर्म है, कौन सा, ये पूरा चीज़ एक अलग टर्म है। ध्यान से देखो, ये पूरा चीज़ क्या है, एक अलग टर्म है। दिख रहा है, यहाँ थोड़ा मैं गंदा कर देना, समझ तो जाओगे तो ये पूरा एक अलग टर्म है। अब ये मेरा ए हो जाएगा और ये मेरा ए बी हो जाएगा। अब उस तरीके से हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे, कैसे, मतलब रूट में ए कर देंगे, रूट में बी कर देंगे, मतलब समझ ही नहीं है ना, नहीं आया, देखो ध्यान से समझ जाओगे भैया, समझ जाओगे। रूट में 4 हो जाएगा, रूट में 4 इंटू पूरे का रूट मतलब क्या होगा, पूरे का रूट मतलब 9/8। देखो ना, ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, पूरा ये मेरा ए था, ये पूरा मेरा बी था, तो 9/8 का होल स्क्वायर माइनस में x माइनस का 9/8 फिर क्या हो जाएगा स्क्वायर। समझ में आई बात कि नहीं आई, आ गई। अब ये बताओ कि ये तो कांस्टेंट है, कौन कांस्टेंट है बताओ, ये 1/√4 कांस्टेंट है, इसको लात मार के बाहर भगा दो, पहले इनको लात मारो और बाहर भगा दो, तो 1/√4 बाहर चला जाएगा, 1/√4 बाहर चला जाएगा। इंटीग्रेशंस क्या होता है, 1 क्या बच गया मेरे पास, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, 9/8 का होल स्क्वायर माइनस में x माइनस का 9/8 फिर पूरे का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा dx। अब यहाँ पर फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है, फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करने से पहले कुछ बातें सोच लो। अब वो क्या सोचनी है कि कभी भी देखो आपके पास, जैसे देखो यहाँ √4 आ रहा है, तो √4 को आप क्या लिख सकते हो, पता है कि नहीं पता है। कभी भी देखो आप यहाँ से स्क्वायर हटाते हो तो रूट लगा देते हो, मतलब कभी भी आपके पास √4 लिखा होता है, √4 को क्या लिखोगे 2, कभी स्क्वायर हटाओ रूट लगा दो यहाँ पर, तो रूट में कभी 9 लिखा हो, रूट में 9 को क्या लिखते हो 3, ये तो पता होगा कि नहीं पता है। रूट में 25 लिखा है, रूट में 25 को क्या लिखते हो, रूट में 25 मतलब 5। रूट में 36 लिखा होता तो क्या लिखोगे 6। ये सारी चीज़ें कर लोगे, स्क्वायर हटा कर रूट लगा लोगे, तो मतलब रूट में कभी 4 लिखा हो तो रूट में 4 का मतलब होता है 2, तो रूट में 4 का मतलब 2 होता, तो मैं यहाँ बाहर 2 लिख दूँ, चलो भी बाद में लिख देते हैं, पहले यहाँ फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना सीखो। यहाँ पर मेरे पास जो फॉर्मूला लगेगा a² माइनस x² का लगेगा, a² माइनस x² का फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, कैसे, देखो ना, इसको ध्यान से अगर देखोगे तो इसको देखो, ये कांस्टेंट, इसको a² एज्यूम करो, और यहाँ पर देखो x वाला चीज़ है तो यहाँ x एज्यूम करो, तो यहाँ देखो a² हो गया माइनस लगकर x² हो गया, और ये चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर मैंने क्या बताया था, स्क्वायर रूट के अंदर अगर a² माइनस x² हो तो क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर अभी पिछला क्वेश्चन बताया था ना, a² माइनस x² होता है, अगर वो चीज़ स्क्वायर रूट में हो, वो चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर पैक हो तो क्या करते हो, तब क्या करते हो, साइन इनवर्स लिखते हो, क्या लिखते हो, साइन इनवर्स। तो 1/, देखो √4 को मैं क्या लिख दे रहा हूँ 1/2, √4 का मतलब 2 होता है, √4 का मतलब 2, तो √4 की जगह मैंने 2 लिख दिया। यहाँ फॉर्मूला क्या कहता है, साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स x/a, x मेरा यहाँ कितना है, x मेरा ये है, ये मेरा x स्क्वायर को छुपा दो भाई, x है, और ये a मेरा कितना, ये है, स्क्वायर को हाइड कर देना, x और a पता करने के लिए स्क्वायर को हाइड कर देना, तो मुझे a और x पता चल जाता है। तो देखो फॉर्मूला क्या कहता है, साइन इनवर्स x/a होता है, साइन इनवर्स x/a के हिसाब से तो क्या कर लिखोगे, तो क्या हो जाएगा, देखो x ऊपर लिखोगे तो x माइनस का 9/8 हो जाएगा, a मेरा कितना हो जाएगा 9/8 हो जाएगा, ठीक है, ये होगा प्लस का c, तो लगाना ही है, लगा तो लोगे भी। अब इसके बाद फिर से बच्चा फंस जाता है, फिर से क्यों फंस जाता है, उसके बाद कैलकुलेशन समझ में नहीं आती कैसे करनी है, कैलकुलेशन क्यों नहीं समझ में आती है, समझ में ऐसे कैसे नहीं आएगी, जब कभी भी आपके पास ऐसी सिचुएशंस आए ना, मतलब कि a/b
प्लस सी अपॉन डी के फॉर्म में है। इसकी मल्टीप्लिकेशन इधर कराना, इसकी मल्टीप्लिकेशन इधर कराना, इधर सामने सामने करा देना। तो देखो मैं क्या करा रहा हूँ, यहाँ पर इसके नीचे 1 एज्यूम कर सकता हूँ, जिसका मालिक कोई नहीं उसका मालिक तो एक होता है ना। तो यहाँ पर देखो 8 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा, तो यहाँ पर 1/2 इंटू साइन इनवर्स ये हो जाएगा 8x माइनस का 9। देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन इधर 1 की 9 के साथ कराओगे तो माइनस का 9, और नीचे कितना आ जाएगा 8। नीचे भी अगर ऐसा लिखोगे तो देखो 9/8 हो जाएगा। ये बताओ यहाँ तक समझ में। अभी मैं कई क्वेश्चन से बता रहा हूँ, ये जो डिनोमिनेटर देखो ये हमारे पास न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। तो ऊपर का डिनोमिनेटर और नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बात समझ में आया। तो मेरे पास बचा क्या, बता दो। बचा मेरे पास ये कि 1/2 आया, केवल साइन इन्वर्स आया, और मेरे पास क्या आ गया 8x माइनस का 9 अपॉन में कितना आ गया 9 हो गया। ये मेरे पास क्या था आंसर। यहाँ तक किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम्स हो तो विदाउट एनी हेजिटेशंस भाई साहब आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ, यहाँ तक सारी कैलकुलेशंस पार्ट को मैंने दिखा रखा। मुझे नहीं लगता कोई आपके पास डाउट होंगे तो स्टिल आप पूछ सकते हो। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, सारी प्रॉब्लम्स जो भी देखना है देख लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, उसको नोट डाउन करना कर लो। जो कुछ दिख रहा देख लो यार, पूरी ना स्क्रीन पे आ नहीं पाती चीज़ें, तो यहाँ तक देख लो। बाकी कुछ तो समझाया ना, नोट डाउन तो करते चलना है। देखो खुद करोगे ना तब समझ में आएगा। एक बार खुद से ट्राई करो जो मैंने बता रखा। कहीं लगता है आपको कि गलती हो रही है आपसे, तो वीडियो को पॉज करके फिर से देख लो। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखो आपके पास क्वेश्चंस क्या है कि यहाँ पर देखो सेकंड क्वेश्चंस क्या है, ये आपकी आई थिंक एग्जाम्पल के क्वेश्चंस है, इसको देख लेना। आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं। तो यहाँ पर देखो सोल्यूशंस पार्ट में आपको बता दूँ क्या है। फिर से आपको क्या काम करना है, सबसे पहले जो भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर वाला पार्ट था, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला पार्ट है, उसको क्या कर लेना, पहले तो कॉपी कर लो। अब कॉपी करने के लिए मैंने एक बार बताया कि पहले स्क्वायर वाले टर्म को लिखना है, फिर लीनियर वाले टर्म को लिखना है, फिर कांस्टेंट वाले टर्म को लिखना है। इस बात को समझते हो। तो पहले माइनस का स्क्वायर लिखोगे, उसके बाद प्लस का 2x लिखोगे, और इसके बाद क्या करना पड़ता है आपको पता है। इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जब भी आप क्वेश्चंस करते हो तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ कितना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है, माइनस है। माइनस तो माइनस दिख रहा है ना, माइनस परेशान कर रहा है, माइनस को कॉमन ले लो। अरे भाई साहब माइनस परेशान कर रहा है, माइनस को कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लिया। अब जब कभी भी माइनस कॉमन लेते हो तो क्या होता है, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। मतलब प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाती है और माइनस वाली चीज़ प्लस हो जाती है। तो यहाँ माइनस में एक्स स्क्वायर था तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 2x था तो माइनस का 2x हो जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई डाउट, संदेह या शंका है तो बता दो। मुझे तो नहीं लगता आपको होगी। स्टिल कोई प्रॉब्लम से बताना भाई साहब, बार बार कह रहा हूँ। यहाँ पर फिर से फोकस करो। अब फॉर्मूला कौन सा लाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस का bx। दो ही फॉर्मूले मैंने बताया आपको, दो फॉर्मूले कौन कौन से बताए बताओ। बार बार कह रहा हूँ दिमाग में, या तो एक्स स्क्वायर प्लस का bx बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का bx बनेगा। दोनों में मजे की बात क्या है, जो भी एक्स का कोएफिशिएंट उसका हाफ करना और होल स्क्वायर लिख देना। यहाँ भी एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर b है, यहाँ पर हाफ करना, होल स्क्वायर लिखना। प्लस रहेगा तो प्लस का लिखना, माइनस रहेगा तो माइनस लिखना, और जो भी हाफ आएगा उसका स्क्वायर करके उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। जो भी हाफ आएगा उसका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर देना। कई क्वेश्चंस में करा रहा हूँ, ध्यान से दोगे तो समझ जाओगे। अब ये बताओ कि यहाँ पर अगर फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करते हो तो क्या आती है। यहाँ तो भाई साहब पेन ही चेंज होते रहते हैं ना। एक्स स्क्वायर माइनस का, यहाँ बताओ एक्स बी मेरा कौन है, एक्स का कोएफिशिएंट मेरा बी होता है, एक्स का कोएफिशिएंट मेरा बी होता है, जो कि मैंने फॉर्मूले में आपको बताया। इस 2 का हाफ करना, 2 का हाफ कितना होता है, 2 का हाफ मतलब 2 को 2 से डिवाइड कर दो। हाफ करने का मतलब 2 से डिवाइड कर देना। जो भी नंबर रहेगा हाफ करने का मतलब होता है उस नंबर को 2 से डिवाइड कर देना। तो कितना आ जाएगा, आंसर 1 आएगा कि नहीं आएगा। मतलब 2 का हाफ कितना होता है, 1 होता है, इतना तो पता होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स लिखेंगे, माइनस लिखा गया तो माइनस लगाएंगे। 2 का हाफ कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख लिया। उसके बाद होल स्क्वायर में पैक कर देंगे, और जो भी यहाँ पर हाफ आता है उसका स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बताओ यही चीज़ बताई कि नहीं बताई।
यही चीज़ तो बताया भाई, अभी तक तो यही बताते जा रहा हूँ। जो भी स्क्वायर करके आएगा उसका हाफ, मतलब जो भी हाफ आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब इतनी बात कही कि नहीं कही। देखो फिर से फॉर्मूला देखो, मैंने क्या रखा कि जो भी यहाँ पर रहेगा ना, देखो यहाँ पर माइनस लगा था तो देखो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस लगेगा तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर हमने कहा कि माइनस था तो हमने कहा कि जो भी यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट होता है उसका हाफ कर देना। तो यहाँ पर मेरे पास एक्स का कोएफिशिएंट कितना था, 2 था, तो 2 का हाफ कितना होता है, 1। अब जो भी हाफ निकल कर आता है तो एक्स लिखना, माइनस लगाना, उसका जो भी हाफ आएगा उसको हाफ लिखना, उसका होल स्क्वायर कर देना, और जो भी हाफ निकल कर आएगा उसका स्क्वायर करना, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। तो देखो यहाँ पर हाफ मेरे पास मतलब हाफ कितना निकल कर आया, 1 का स्क्वायर किया, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब फिर से मैंने एक मजे की बात बताई, जब कभी भी ब्रैकेट के बाहर जब कॉमन लेते हो और माइनस आता है तो उस माइनस को अंदर भेज दो, और माइनस को जब भी अंदर भेजोगे तो क्या होगा, प्लस वाली चीज़ माइनस में बन जाएगी और माइनस वाली चीज़ प्लस में बन जाएगी। और एक मजे की बात, प्लस वाली चीज़ को हम लोग पहले लिखते हैं, तो ये देखो माइनस में है, ये प्लस में बन जाएगा और प्लस वाली चीज़ को हम लोग पहले लिखेंगे, मतलब कि यहाँ पर 1 के स्क्वायर को मैं पहले लिखूँगा और इसके सामने माइनस लग जाएगा तो माइनस में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो बहुत आसान हो गया यार, यहाँ पर तो बहुत ही आसान हो गया। अब ये तो बात समझ में आ गई, मतलब कि माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो फॉर्मूला भी दिखने लग गया होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मगर याद रहे क्वेश्चंस को भी लिखना है, क्वेश्चंस पहले लिखो। नाउ क्वेश्चंस क्या है, इंटीग्रेशंस 1 अपॉन स्क्वायर रूट क्या करना है, 2x माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है dx। अब क्या करोगे, अब क्या करना है आपको भैया, एक ही चीज़ तो कहा ना आपको, इसी पार्ट को ही तो इस स्क्वायर रूट के अंदर लिखा गया है, और इसी पार्ट को हम लोग बाहर निकाल कर लेकर जाते हैं, उसको इस तरीके से लिख लेते हैं और लिखने के बाद यहाँ पर लाकर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 अपॉन, इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, तो मतलब कि स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पर हो जाएगा dx। अब फॉर्मूला बताओ कौन सा लग रहा है, अभी फॉर्मूला याद करवाया था ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर हो, तो क्या फॉर्मूला होता है, लिख कर दे दो फॉर्मूला। यार फॉर्मूला भी पेपर में आएगा ना, फॉर्मूला लिख कर दिखा देना, देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन फॉर्मूला लिख कर दिखाना है भैया। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला देखो ना, ए है तो यहाँ पर ए स्क्वायर देखो बन गया, साथ में देखो फॉर्मूला आप खुद बना लोगे, माइनस लगा दो, यहाँ पर इसको एक्स एज्यूम करो तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर dx लगाओ, रूट लगा तो रूट लगा दो, हो गया काम। बताओ समझ में आया। तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी, ये फॉर्मूला होता है। उस हिसाब से अगर करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स मेरा कौन है, एक्स मेरा ये है, ये तो मेरा ए है, कांस्टेंट टर्म है, तो एक्स पता करने के लिए स्क्वायर को हाइड कर लो। तो यहाँ पर साइन इनवर्स लिखोगे, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स मेरा कितना है, एक्स माइनस 1, ए मेरा कितना है 1, तो 1। अब जैसा कि आपको पता है कि किसी भी नंबर्स के नीचे 1 को दिखाओ या ना दिखाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब कि जो आपका फाइनल आंसर्स होगा वो क्या होगा, x माइनस 1 प्लस का c हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो इंटीग्रेशन किसका, ये इंटीग्रेशन था 2x माइनस में एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x, तो इसका इंटीग्रेशन ये था, तो ये था फाइनल आंसर। यहाँ तक जो कुछ भी नोट डाउन करना है यार नोट डाउन कर लो, सब कुछ तो समझा ही रखा है, एक बार दिखा देता हूँ, ऐसे अगर दिख जाए तो देख लो, तो सब चीज़ तो विजिबल है ही है, नोट डाउन कर लो भाई साहब। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखो ट्राई करते हैं। फॉर्मूले की देखो प्रैक्टिस ही होगी आपके पास। अब देखो यहाँ पर कैसे करोगे, यहाँ पर करने के लिए क्या काम करना है, पहले काम एक ही कहा, सॉल्यूशंस जब भी लिखते हो तो सबसे पहले ना क्वाड्रेटिक वाले पार्ट को मतलब पहले तो बाहर निकाल कर लेके आओ, स्क्वायर रूट को छूटा रहने देना भाई, ये जो अंदर का मसाला है ना स्क्वायर रूट के अंदर, इसको निकाल कर बस बाहर निकालना। तो मैंने कहा कि यहाँ तो बना बनाया पड़ा हुआ है, 5x स्क्वायर है माइनस का 2x है। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब क्या करना है बताओ, आप क्या कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए,
प्लस का 1 होना चाहिए, यही बार बार कहा है। तो यहाँ मुझे 5 यहाँ पर परेशान कर रहा है, 5 मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट केवल एक्स स्क्वायर मुझे चाहिए। साफ बात, इतना दिमाग में रख लो, केवल मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, ना माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, ना प्लस मतलब कि ना माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, ना माइनस का 2x स्क्वायर चाहिए, ना माइनस का 6x चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल एक्स स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ 5 क्या कर रहा है, 5 यहाँ क्या कर रहा है, 5 को लात मार के बाहर निकालो। लात कैसे मारो भाई, 5 कॉमन लोगे, कॉमन लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। तो 5 कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, हर एक टर्म को 5 से डिवाइड करना। तो 5x स्क्वायर को 5 से डिवाइड करोगे तो ये 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, केवल एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब इस 2/5 को 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 2/5, यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास x। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई होगी। अब इसके बाद आपको पता है क्या काम करना पड़ता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का शॉर्ट ट्रिक इम्प्लीमेंट करता है। शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है, शॉर्ट ट्रिक ये कहता है कि आपको क्या काम करना है कि यहाँ पर माइनस लगा, एक्स स्क्वायर माइनस का bx वाला फॉर्म दिख गया, हाँ यार एक्स स्क्वायर माइनस का bx वाला फॉर्म दिख गया, हाँ जो भी एक्स का कोएफिशिएंट होता है उसका हाफ करते हैं। अभी हाफ मैंने 2/5 का कैसे बताया था, एक्स लिखो माइनस लगाओ, और 2/5 का मतलब हाफ कितना होता है, 2/10। वो कैसे, देखो मैंने अभी बताया था ना पीछे, फिर से देख लो जरा एक बार। हमने कहा कि जब कभी भी आपके पास कभी ऐसा आता है, देखो मान लो 5/2 है, 5/2 इसका हाफ, तो हाफ का मतलब 2 से डिवाइड करोगे, जब 2 से डिवाइड करो तो ये चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो सिंपली यही कह दो ना कि मेरे पास 5/2 था, तो यहाँ पर देखो 2 का 2 मल्टीप्लिकेशन होगा तो 5/4 हो गया। तो हम सिंपली नहीं कह सकते कि 5/2 था, 5/2 का हाफ का मतलब जो भी डिनोमिनेटर होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो 5/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो मेरे पास कितना है, यहाँ पर जो मेरे पास है ना वो 2/5 है, यहाँ पर मेरे पास 2/5 है। 2/5 का हाफ का मतलब ये, तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 लिखोगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो 5 × 2 करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2/10 आ जाएगा। आप सिंपली कह दो 2/5 का हाफ का मतलब कि यहाँ डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लिकेशन करा देना, डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लिकेशन करा देना, तो कितना आ जाएगा मेरे पास बताओ, 2/, कितना आ जाएगा 10, और 2/, को जब 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 1/5, क्योंकि इसको कैंसिल होगा, 2 1 2, 2 5 10, तो 1/5 आ जाएगा। तो 2/5 का जो हाफ होगा वो ये ऐसे होगा 1/5। समझ में आया, नहीं आया, आ गया होगा यार। तो कितना हो जाएगा, 2/5 का जो हाफ होगा कितना होगा 1/5। तो उसको होल स्क्वायर में पैक कर लो, खत्म हो गया ना। अभी एक बचा नहीं, अभी खत्म नहीं हुई कहानी। पहले तो आप जो भी हाफ करते हो, हाफ करके उसको क्या कर देते हो, होल स्क्वायर बना लेते हो, और जो भी होल स्क्वायर बनाते हो यहाँ जो भी आपके पास हाफ किया उस हाफ को क्या कर देना, स्क्वायर करते हैं, हाफ का स्क्वायर करते हैं, और स्क्वायर करने के बाद उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जो भी हाफ होता है उसका स्क्वायर करते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद बताओ, बाहर तो माइनस नहीं है ना, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कभी अंदर मत भेजना, कभी माइनस रहता है तब अंदर भेजते। अब इसके बाद सिंपली फॉर्मूला लगाना है, सिंपली बस फॉर्मूला लगा देना, बस कुछ नहीं करना है। अब क्वेश्चन तो पहले कॉपी कर लो, क्वेश्चन क्या था मेरे पास बताओ, क्वेश्चन में रूट रहा था क्या, हाँ बिल्कुल रूट था। अगर रूट रहेगा ना भाई साहब सावधान है ना, कई बार गलती मत कर देना, क्वेश्चन को कायदे में कॉपी करना। तो 1/1 स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा मेरे पास, 5x स्क्वायर माइनस का 2x। मतलब क्या सीखा हम लोगों ने, मतलब कि हमने ये सीखा कि 5x स्क्वायर माइनस का 2x को हम लोग इस चीज़ को ये लिख सकते हैं। तो मतलब क्या करेंगे, इंटीग्रेशंस लगाया 1/, इस वाले पूरे मसाले की जगह, इस अंदर के बैठे हर एक टर्म की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, इंटीग्रेशंस में क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 5, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो ऐसे लिखा हुआ है, इसको अलग कलर से दिखा दूँगे, अलग कलर से दिखा दूँ, समझ में ज़्यादा आएगा। x - 1/5 का होल स्क्वायर माइनस में 1/5 का होल स्क्वायर, यहाँ तक समझो, यहाँ पर था dx। समझ में आई बातें, बताओ। यहाँ तक किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है, किसी भी भैया को तो बता दो ज़रा। प्रॉब्लम्स मुझे तो नहीं लगता ऐसी हुई होगी, अगर लगता है तो फिर से एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ आपको, ठीक। अब अभी मैंने आपको ये चीज़ समझाया कि आपके पास कभी भी ऐसा हो, रूट में a हो रूट में b हो, तो आप रूट में a इंटू रूट b कर सकते हो। तो ये तो मेरा a रहेगा, ये वाला चीज़ मेरा a बन जाएगा, ये वाला चीज़ मेरा a बन जाएगा, और ये पूरी ग्रीन वाली पार्ट मेरी b बन जाएगी। तो ये देखो रूट के अंदर पैक नहीं है क्या, अरे भैया रूट के अंदर पैक नहीं है, देखो ध्यान से, ये रूट ही तो है, ये रूट ही तो है भैया, देखो ध्यान से।
अब रूट के अंदर ये लोग पैक हैं, एक ये और एक ये, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, इसको लिखूँगा मैं इंटीग्रेशंस 1/√5 इंटू में क्या लिख दूंगा, स्क्वायर रूट को भूलना मत, क्योंकि रूट ए और रूट बी होता है, रूट लगा होता है अंदर, इसके साथ भी रूट और इसके साथ भी रूट, तो 5 के साथ भी रूट और इस पूरे के साथ भी रूट, तो x माइनस का 1/5 का होल स्क्वायर माइनस में 1/5 का होल स्क्वायर, यहाँ तक समझ में, यहाँ पर हो जाएगा dx। अब ये 1/√5 कॉन्स्टेंट, इनको लात मार के बाहर भगा दो। अब तो समझ तो आई गया होगा क्या करना है। तो यहाँ पर जब ऐसा करोगे तो 1/√5 लात मार के बाहर भगा देंगे। मेरे पास जो बचेगा उसके बाद क्या बचेगा, इंटीग्रेशंस x माइनस का 1/5 का होल स्क्वायर माइनस का 1/5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर dx। अब मज़े की बात आती है ना, यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि फॉर्मूला याद है या नहीं है, फॉर्मूला याद है या नहीं है। फॉर्मूला क्या कहता है, मेन चीज़ यहाँ फोकस करना, ये तो कांस्टेंट, इस कांस्टेंट पे फोकस नहीं करना, इतनी चीज़ पे फोकस करना। यहाँ पर ध्यान दो, मैंने कहा था देखो आपके पास अंडर रूट के अंदर x² माइनस के a², फॉर्मूला नहीं आता तो पहले फॉर्मूला की जगह लिख लो और उसके बाद बार बार उसको देखो, और देखने के बाद पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व अच्छे से करो। जब क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे तो फॉर्मूले भी ऑन दी हैंड याद होते चले जाएंगे। फॉर्मूला मैं फिर भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कभी भी आपके पास देखो, अगर अंडर रूट लगा हो, स्क्वायर रूट लगा हो, x² माइनस का a² हो, देखो ध्यान से यहाँ पर ये मेरे पास पूरा टर्म जो दिख रहा है ये x² हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस लगा, माइनस देखो उसके बाद a² हो जाएगा। मतलब फॉर्मूला मेरे पास ये लगेगा, 6th वाला फॉर्मूला x² माइनस a² अंडर रूट में है, अंडर रूट ऑफ x² माइनस a² यहाँ पर है। तो जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि लॉग लिखिए, x लिखिए, प्लस लगाइए और पूरा भी रूट का जितना भी मसाला है उसको यहाँ पर एज इट इज कॉपी कर लीजिए। उस हिसाब से अगर आप करोगे तो मेरे पास क्या होगा, उस हिसाब से अगर आप करोगे ना तो जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पर मैं पेज ले लेता हूँ फिर बताता हूँ। देखो ध्यान से, अब क्या ध्यान से देखना भैया, यहाँ देखना ये है कि आपके पास देखो ऐसी सिचुएशंस आई हो गए। हाँ यार सिचुएशंस आया तो मैंने क्या बताया, 1/√5 को बाहर ही लिखे रहने दो, इसमें कोई प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं थी। फॉर्मूला यहाँ पर देखो x² माइनस a², x² माइनस का a², नीचे डिनोमिनेटर में ये वाला फॉर्मूला देखना, ये वाला 1/, में ना x² माइनस a², तो लॉग x प्लस a होता है। तो लॉग लिखो, पहले इसको यहीं रहने दो, लॉग लिखना है आपको, x प्लस लिखना है, लॉग मॉड लगाओ। x कौन है मेरा, यहाँ पर x मेरा ये है, x मेरा ये है, तो x की जगह पर x माइनस का 1/5 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में है। x प्लस क्या होता है, पूरी रूट कॉपी हो जाती है, पूरी रूट कॉपी होती है। मैंने क्या बताया, देखो x प्लस लिखो और पूरा डिनोमिनेटर का ये पूरा पार्ट देखो यहाँ पर एज इट इज़ है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो पूरी रूट कॉपी होने का मतलब क्या हो गया, रूट में क्या लिखोगे, रूट में क्या लिखोगे, x माइनस में 1/5 का होल स्क्वायर माइनस में 1/5 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में है, यहाँ तक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब सबसे मज़े की बात क्या है, आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो। यहाँ तक तो सब चीज़ देख लिया ना भाई साहब, फॉर्मूला तो समझ में भी आ गया, सब कुछ देख लिया, तो सब चीज़ को यहाँ पर हटाते हैं और यहाँ पर समझते हैं फिर से। तो ये बात तो समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये तो क्लियर थी। अब आंसर्स आप अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन दोगे तो इसके बाद ना आंसर आपको समझ नहीं आएगा। एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यहाँ तक जो आपने लिखा सही है, x लिखना, प्लस लगाना, पूरा रूट वही कॉपी कर लेना जो कि मैंने किया भी, जो कि मैंने आपको बताया भी कि पूरा रूट देखो था, रूट वाला ये पूरा पार्ट यहाँ पर कॉपी होता है और कॉपी हुआ भी। अब इसके बाद प्रॉब्लम देखो क्या आती है, तो कई बार समझ नहीं आता कि कैसे करना कैसे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला लगता है रूट के अंदर, ध्यान से देखोगे तो ये मेरे पास देखो a², इसको एज्यूम करोगे, ध्यान से देखो ज़रा, इसको यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, ये मेरा इसको a² मान लो और यहाँ पर इसको b² मान लो कि देखो ये 1/5 था ना, ये तो 1/5 था। उस हिसाब से अगर करोगे तो मेरे पास देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर a² लिखा गया माइनस का b² लिखा गया। अब a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है। अरे भाई साहब रूट मत लगाओ ना, वो तो मैंने लिखा रखा है, आपको ये बस फोकस करना है कि a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है। अब उस हिसाब से लिख रखा है भाई साहब ने, तो आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो,
आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हो तो कर लो, आपको लगता है कि आपको आती है तो करना, नहीं आती तो वहीं पर छोड़ देना भाई साहब, उल्टा सीधा मत कर देना। तो लॉग लिखोगे, फिर x माइनस का 1/5 था तो ये लिखना है, प्लस लगाना है। अब जैसा कि रूट के अंदर क्या करोगे, अभी जैसे मैंने बताया यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, इसको और इसको प्लस करेंगे तो x माइनस 1/5 प्लस 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 बी, ए हो गया प्लस बी करना है तो 1/5 हो जाएगा a प्लस बी, ये काम हो गया, ये तो काम हो गया। फिर ब्रैकेट में a माइनस बी का मतलब ये था x माइनस 1/5, ये था मेरा a माइनस बी, a प्लस बी हो गया, a माइनस का बी, माइनस बी मतलब माइनस का 1/5। समझ में आया यहाँ तक, आ गया होगा। अब बताओ ये प्लस का 1/5, ये माइनस का 1/5, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, अच्छी बात है। तो उसके हिसाब से मेरे पास 1/√5 हो जाएगा, 1/√5 लॉग हो जाएगा, x माइनस 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। और स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा बताओ, यहाँ पर प्लस लगा, इसको लगा लेना अच्छे से, ठीक है, गलती मत करना भाई साहब, यहाँ प्लस है। फिर यहाँ पर केवल x बचा है, देखो यहाँ पर सब चीज़ तो कैंसिल होगी, केवल x अंदर देखो, यहाँ पर माइनस का 1/5, यहाँ भी माइनस 1/5। मैंने कहा रखा था कि आपको क्वेश्चन में यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, ब्रैकेट में पैक कर दिए इसको। अब यहाँ वाले पार्ट को देखो x, फिर यहाँ पर 5 सेम है, तो यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा 2/5, क्योंकि -1 और -1 -2 और नीचे वाला 5 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ तक क्लियर है, इतना तो सॉल्व कर ही लोगे भाई साहब, इतना तो आता ही होगा ना यार। अब इसका x के साथ मल्टीप्लिकेशन अंदर करा दो, x की अगर अंदर मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा 1/√5 लॉग x माइनस का 1/5 था, और इस x का अगर प्लस लगाओ पहले, अगर अंदर मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो देखो यहाँ पर x स्क्वायर बन जाएगा नहीं बन जाएगा। अब इस x का इसके साथ कराओगे तो माइनस का 2x बन जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये था मेरे पास NCERT का एज इट इज़ आंसर। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगी। आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, तो ये आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, चॉइस आप पर डिपेंड करता है कि आप आंसर को कहाँ छोड़ना चाहते हो। आपको लगता है आप कैलकुलेशन को कितनी अच्छे से कर सकते हो, तो जैसा भी आपको लगता है वैसा कर लेना। आई होप इस लेक्चर में सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई होंगी तो इस लेक्चर्स को अपने उस दोस्त को ज़रूर भेजना जिसको शायद सचमुच इस लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तब तक के लिए गुड बाय।